नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के ग्राम रजबपुर के एक सेंट फरीद पब्लिक स्कूल में, जहां की आज मैं इस स्कूल की विशेषताएं पूछता हूं। यहां पर कितने बच्चे अभी तक शिक्षा ले रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो हमारे साथ में आए और यहाँ जो इस पब्लिक सेंट फरीद पब्लिक स्कूल है उसके जो ओनर हैं उनसे हम बात करने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर कितने बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ पर अब तक शिक्षा ले चुके हैं और कितने बच्चों को उन्होंने अभी तक शिक्षा दी है। ओनर साहब नमस्कार, आप बाहर आएंगे 2 मिनट के लिए? बस आपसे कुछ हमें पूछताछ करनी है सिर्फ कि आपके बच्चे कितने यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं और कितने समय से आप इस स्कूल को चला रहे हैं। आइए आप एक बार हमें थोड़ा सा अपने विषय में बताइए। सबसे पहले तो अपने विषय में हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरा नाम अरशद मौसम है। मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमरोहा में, और मैंने समाज में अपनी लोकेलिटी में एक अच्छे स्कूल की आवश्यकता को महसूस किया। तो आवश्यकता को महसूस करने के बाद में अपने परिवार के प्रयास से, मित्रों के प्रयास से मैंने स्कूल की स्थापना की, और आज अप्रोक्स हमारे स्कूल में 345 बच्चे 345 स्टूडेंट्स इस सेशन में रहे थे, और कल से हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ है। आप देखते हैं क्या होता है। बाकी आज भी काफी स्टूडेंट स्कूल में आए हैं और अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ना स्टार्ट हो। अच्छा, हम बात करें सबसे पहले तो हम टीचर्स की बात करेंगे। आपके यहाँ पर कितने टीचर्स शिक्षा दे रहे होंगे बच्चों को यहाँ पर? एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 11 टीचर है स्कूल में। 11 टीचर है। 11 में से 9 टीचर हमारे BEd है और दो टीचर DLEd के। ये जो अपना सेंट फरीद पब्लिक स्कूल है, ये कितने क्लास, कौन सी क्लास से स्टार्टिंग है इसकी? क्या LKG है या फिर ये प्ले स्कूल से स्टार्ट होता है? कितने से स्टार्ट होता है और कहाँ तक का ये स्कूल आपका है? हाँ, असली नर्सरी क्लास से लेके 8th क्लास तक हमारी इंग्लिश मीडियम की एप्लीकेशन है। जो भी क्लासेस हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट से एप्लीकेशन हमें मिली हुई है, और नर्सरी से 8th तक के स्टूडेंट्स हमारे स्टडी कर रहे हैं। जैसे आपने कितनी क्लासें यहाँ पर बनाई हुई हैं बच्चों के लिए? सभी जैसे 8th क्लास तक आपने बताया है, क्या 8th क्लास के लिए अलग अलग रूम सेट हैं या फिर 8 ही रूम आपने बनाए हैं? सर टोटल हमारे यहाँ 13 रूम है सर। जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है उसमें अब हमारे यहाँ 13 रूम है। इसमें 10 रूम में तो हमारी क्लास चलती है। LKG UKG हो गया प्लस 1st to 8th, तो 8 क्लास वो प्लस 2 वो, तो 10 तो हमारे क्लासरूम्स हो गए। इसके अलावा एडिशनल जैसे लाइब्रेरी रूम है, ऑफिस है, एडिशनल स्टोर रूम है, इस तरह से हमारे 13 रूम है एट प्रेजेंट। अच्छा, हम आपसे बात करें यहाँ पर जो क्लासेस हैं, क्लासेस में कुछ बाउंड रखे गए हैं बच्चे या फिर पूरे बच्चों को कुछ? कितने बच्चे आपने प्रावधान है और कितनों बच्चों की आपको मान्यता प्राप्त की गई है? नहीं, हमारे यहाँ जो है मैक्सिमम जो लिमिट है क्लास में बैठने की जो है वो 40 स्टूडेंट्स की। एक रूम में हमारे यहाँ 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम 30 से लेके 40 के बीच में हम स्टूडेंट रखें क्लास में। इससे आगे होता है तो फिर सेक्शन बनाना पड़ता है। और अभी हमने बराबर में लैंड परचेज किया है स्कूल के बराबर में। यही सोच के किया है कि जैसे हमारे स्ट्रेंथ अभी बढ़ रही है स्टूडेंट्स की, तो लैंड परचेज किया तो इसका भी न्यूली कंस्ट्रक्शन करा के फिर सेक्शन बना। जैसे कि 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे भी कोई बड़ा प्रोग्राम कराते हैं बच्चों का उत्साह बढ़े उसके लिए? हाँ, प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये तो देश का गौरव का प्रतीक है। उसी तरह से इंडिपेंडेंस डे हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। मैं समझता हूँ हमारे स्कूल में और देश के सभी स्कूलों में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर साल में एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट होता है। हमारे जो स्कूल का फाउंडेशन हुआ था ये हुआ था 26 फरवरी को। 26 फरवरी को हमारे स्कूल का फाउंडेशन हुआ था। तो एवरी ईयर हमारा प्रयास ये रहता है कि 26 फरवरी को हम एक एनुअल डे सेलिब्रेट करें, वो भी एक एडिशनल फंक्शन हमारे यहाँ सेलिब्रेट। हम बात करें यहाँ पर जितने बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, दर्शकों को आप ये भी बताएंगे कि शिक्षा लेने का जो प्रावधान आपके स्कूल में जो एडमिशन लेंगे उसका प्रावधान क्या रखा गया है आपकी तरफ से? ये देखिए, इसमें हमारा क्या होता है कि एक तो हम बच्चे की एज फैक्टर देखा जाता है। जब एडमिशन होता है तो उसका हमें जो एक है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया ये है कि हम अगर कोई बच्चा सपोज दैट स्कूल से बाहर का स्टूडेंट है, कभी किसी स्कूल में वो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर उसके एज है और उसके अंदर टैलेंट है, अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू हिज और हर टैलेंट हमें उसको उस क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि वो बच्चा TC लेके आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया RTE एक्ट में कि अगर बच्चा क्लास 8 तक आप विदाउट TC, अगर बच्चा सपोज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
कि किसी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, बाद में उनके पेरेंट्स या कुछ आते हैं, कुछ उनको मोटिवेट करता है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बच्चे में टैलेंट है, उसकी एज है, तो उस हिसाब से हमें उसको एडमिशन लेना ही पड़ता है, एज पर लॉ भी। और ये सामाजिक भी एक बात है कि बच्चे का अगर भविष्य बनाना है, जब जब जागो तभी सवेरा। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको एडमिशन लेना अच्छा, एक पड़ता क्वेश्चन हमारे मन में आया है। आपने बताया कि हमारे बच्चे एक क्लास में 40 रहते हैं, है। लेकिन जैसा कि बताते हैं और शिक्षा विभाग से भी ये कहा गया है कि 25 बच्चे मिनिमम एक क्लास में रहने चाहिए। नहीं, क्या आपने ऐसा मान्यता ली है कि आप 40 बच्चे बैठा सकते हैं एक हाँ, क्लास में? बिल्कुल नहीं, 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 ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है सर कि 25 बच्चे एक क्लास में, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। और हमारा क्राइटेरिया जो है, जो अपने स्कूल का है, वो 40 तक की लिमिट का है। क्योंकि हमारे यहाँ 1-2 क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिसमें कम, लेकिन हमारा मेन टारगेट ये रहता है 40 से आगे अगर हर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमें सेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स को एक टीचर आराम से डील कर सकता है, इससे ऊपर डील करना मुश्किल है। अच्छा, ये कौन सी जगह ये अपना स्कूल पड़ता है? इसका भी एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो आपके पास में आकर के एडमिशन ओपन तो हो गए हाँ, होंगे? एडमिशन अभी चल रहा है सर, एडमिशन चल रहा है और ये पूरे अप्रैल एडमिशन चलेंगे। मोस्टली तो जितना जल्द से जल्द अगर पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी तो है। उन पेरेंट्स को आप ये बताइए किस जगह ये आपका स्कूल पड़ता है और कैसे उनको आना पड़ेगा? ये सर हमारे स्कूल जो है कि ये गांव है रजबपुर, रजबपुर से जगवा रोड, जगवा गांव को एक रास्ता जाता है, जगवा रोड पे ये रजबपुर में स्कूल है, सेंट फरीद पब्लिक स्कूल। तो सर यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा है, ब्लॉक जोया पड़ता है सर, तो कोई भी एडमिशन कराना चाहे वो यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, क्या न्यू जो एडमिशन होगा उसके लिए कुछ छूट भी है आपके यहाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ तो हम एडमिशन, मैंने आपको चीज शायद आपको नहीं मालूम है कि हम जो स्कूल चलाते हैं वो चलाते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी, नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी पे स्कूल चलाते हैं हम। तो इसलिए यहाँ पे जब कोई चार्ज ही हम नहीं लेते, तो छूट तो वहां होता है ना सर कि जहां हमको चार्ज ले रहे हैं। सपोज एडमिशन फीस ले रहे हैं हम, बिल्डिंग फीस ले रहे हैं, तो उसमें तो आप छूट करेंगे। हमारे यहाँ तो सिर्फ 450 रुपया हम लोग फीस लेते हैं बच्चों से, क्योंकि हमारा फीस का क्राइटेरिया वो है कि हमारे गरीब, अमीर, मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास, इवन एक जो लेबर होता है उसकी भी आज के टाइम में 500 से 550 रुपया वो उसको मजदूरी मिल जाता है। तो हमारे जो स्कूल की फीस का क्राइटेरिया 450 है कि एक मजदूर आदमी भी 30 दिन में कमाता है, महीने में एक दिन की अपना जो उसका लेबर है वो अपने बच्चे को दे सकता है। और उतना ही है जो 450 में सर कि हम अपनी टीचर्स की सैलरी या जो स्कूल का एक्सपेंडिचर है वो हम स्कूल का। और क्या कुछ ऐसा लगता है जैसा अभी और भी स्कूल हैं और भी मीडियम जो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल बताए जाते हैं यहाँ पास पास में भी काफ़ी हैं, और सभी ने कहीं ना कहीं कुछ फ्री भी बच्चे पढ़ाने का प्रावधान रखा हुआ है अपने यहाँ पर। क्या आपने भी ऐसा कुछ है आपके यहाँ भी? हाँ सर, देखिए इसमें 2 कंडीशन है सर। एक तो है इसी में आरटीई एक्ट में बच्चे गवर्नमेंट की तरफ से एक है सिस्टम के, एक उनका एक परसेंटेज फिक्स है कि उतने बच्चों को हमें फ्री एजुकेशन देना होगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए वो स्कूल बेस पे नहीं होता, उसके लिए उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो जो हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके या लॉटरी सिस्टम से स्कूल अलॉट होते हैं, लॉटरी सिस्टम से स्कूल अलॉट होते हैं। तो जो भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो भी अलॉट होगा लॉटरी सिस्टम से, उस बच्चे का एडमिशन वो स्कूल लेगा। हमारे यहाँ भी एट प्रेजेंट 2 बच्चे हैं जो आरटीई एक्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन आरटीई एक्ट की जो फीस है वो गवर्नमेंट देती है स्कूल। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे फ्री है, बल्कि आरटीई एक्ट में जिन बच्चों का एडमिशन होता है वो पैसा 450 रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल को प्रोवाइड करता है। अच्छा, आपने अभी कहा कि मैं एक अधिवक्ता हूँ, और अधिवक्ता होने के बाद में ऐसा मन में आपके क्या चला कि आपको स्कूल खोलना चाहिए? अच्छा, अब वकील साहब एक और बात है हमारी, मैं कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा वो हमारे साथ में चल करके कुछ क्लासें भी आपको दिखाएं और हम बात भी करते रहेंगे। क्या ऐसा चला कि आपको स्कूल खोलना चाहिए? नहीं, मैंने ये देखा एक्चुअली कि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो महंगे स्कूलों की फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। स्कूलों में इतनी फीस है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि यहाँ पे गरीब, अमीर हर बच्चा मेरे यहाँ पढ़ सके, इस सोच के साथ मैंने इस स्कूल की फाउंडेशन की। अब मेरी सोच मेरी ये रही। अच्छा, आपको ये स्कूल जो चलाते हुए है कितना समय हो चुका है यहाँ पर? मुझे अप्रोक्स 7 साल इस स्कूल को मैं चलाते हुए, और मेरे यहाँ काफी बच्चे इन 7 सालों में पढ़ के गए भी हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरे यहाँ जैसे 8 पास आउट होने वाले बच्चे या बीच में कोई बच्चा अगर स्कूल से जाता है, तो
उसमें ये देखा गया है कि जब भी दूसरे स्कूल में जाता है तो ये बिल्कुल, मैं आपको 100% आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि उस स्कूल के टॉप 10 में से जो बच्चे होंगे वो मेरे अपने बच्चे होंगे। जैसे सपोज 9th क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने गए, तो जो वहाँ के टॉप 10 में से स्टूडेंट होंगे वो मेरे बच्चे होंगे। इस बार कौन सी बेस्ट क्लास में से कौन सा बच्चा आपका फर्स्ट क्लास गया होगा, ये सेशन जो अभी खत्म हुआ है? अभी ये सारा लिस्ट तो मैंने एक्चुअली, ये हमारे आज प्रिंसिपल साहब छुट्टी पे हैं, उनके मिशन में शादी है, ये सारा रिकॉर्ड उन्हीं के पास होता है। लेकिन काफी बच्चे हमारे यहाँ से बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे, बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनको अब जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में इन बच्चों को हमारा इतना बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि यहाँ पर जितने बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनके परिजनों को आप किस तरीके से शिक्षित हैं, आप एक तरह से शिक्षा ही दे रहे हैं, क्या उनको भी सलाह देंगे कि ऐसा करें या फिर किस तरीके से उनको करना चाहिए? और न्यू एडमिशन जो होने वाले हैं उनके लिए भी क्या आप अपनी तरफ से कहेंगे? ये दोबारा मेरा क्वेश्चन आया, लेकिन लास्ट बार फिर से मैंने पूछा है, आप बताइएगा इस विषय में भी और अपनी बात को। पेरेंट्स के सामने सबसे पहले तो जो हमारे रूलर्स के पेरेंट्स हैं उनके सामने, या उनसे मैं आपके माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्कूल से छुट्टियां बहुत, पेरेंट्स को ये चाहिए कि किसी भी कंडीशन में बच्चे की छुट्टियां कम से कम छुट्टियां, सबसे बड़ी चीज ये कम से कम छुट्टियां करें। और बच्चे को स्कूल से क्या काम मिला है या बच्चे की आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है उसको घर पे डेली चेक करें, 5 मिनट लगते हैं चेक करने में। इसके अतिरिक्त कम से कम 1 महीने में एक बार पेरेंट्स को स्कूल में आके स्कूल मैनेजमेंट से, स्कूल टीचर से अपने बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, उसकी बच्चे की ग्रोथ के बारे में डिस्कस जरूर करें। जो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं सर, एडमिशन कराया, फीस भी ड्राइवर के हाथ भेज दिया, ट्रांसपोर्ट के, स्कूल पूरे साल में, तो ये गलत है। मेरे पेरेंट्स को जो है आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि 1 महीने में एक बार कम से स्कूल जरूर आए, टीचर्स से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट लें, कुछ भी कमी है उनसे डिस्कस करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर बच्चे को सक्सेस करना है, उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट करना है, तो 1 महीने में एक बार स्कूल जरूर आए। देखिए, ये थे सेंट फरीद पब्लिक स्कूल के ओनर हमारे साथ में, जिन्होंने इस स्कूल की पूरी जानकारी हमें दी है। और मैं भी ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और जितने भी आसपास के इस स्कूल के रहने वाले हैं, सभी परिजन आकर के यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं, यहाँ पर एडमिशन कराएं। उनको वकील साहब जो हैं, जो इस स्कूल के ओनर हैं, उन्होंने अभी बताया कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस, किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनको किसी प्रकार का लालच हो। इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूं। कैमरामैन राजेश रानावत के साथ संजीव कुमार, RTN 1 अमरोहा।